अनुराग मुस्कान और आपके रहते हुए सुन लीजिए, आपके रहते हुए सुधांशु भाई को आने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। अरे ये सब अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये बड़ी भारी स्टाइल है कि सीधे प्रवक्ता पर चला दो तीर, अपना सीधे एंकर पर चला दो तीर अपना प्रवक्ता की बजाय। आदमी को ये नहीं पता कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, वो आज की डेट जिस आदमी को ये नहीं पता कि 45 करोड़ लोग उसी गंगा में डुबकी लगाने आएंगे, उसमें क्या बात करूं? गलत बात नहीं, उसी चीज का दोहराव क्यों कर रहा है, जिसका जवाब आ चुका है हमारे पास। सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। सुधांशु मिश्रा इस लड़की के मामले में सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। आपके तो सबसे बड़े सीनियर नेताओं में से एक शांति धारीवाल ने यह कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। मैं आपके एन नंबर ऑफ एग्जांपल बता सकता हूं। मुलायम सिंह का यह कहना, आप उनके साथ खड़े थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां महिला नेत्री का अंडरवियर का कलर बता रहे थे। सुधांशु मिश्रा, मैं फिर से कहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं दोबारा से कहता हूं कि मणिपुर के मामले पर सुधांशु त्रिवेदी जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ सर्टिफाई कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। आपको ब्लैकमेल सुधांशु त्रिवेदी जी के झूठ को सर्टिफाई कर कौन रहा है? सुरेंद्र राजपूत। भारत की राजनीति में सर्टिफाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड जो लोग झूठे साबित हो चुके हैं, तो वो दो ही बेटे हैं, एक राहुल गांधी जी। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले हैं न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान, बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए जो अनगिनत रेवड़ी बांटने की वादा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, खास करके कांग्रेस तो हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद से इतनी बखलाई हुई है कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए दिल्ली में कांग्रेस की बातें सुनकर तो आपकी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज रेवड़ी और महिला सम्मान को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत को सुधांशु त्रिवेदी और न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान ने पेलने के साथ साथ उनसे जो जम के मजे लिए वो देखकर बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। उसमें प्रधानमंत्री भी हैं, उसमें गृह मंत्री भी हैं और योगी जी हाई डिमांड में है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में चल गया बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में चल गया बटेंगे तो कटेंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि वो अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड दोहराएं, बटेंगे तो कटेंगे और कटेंगे का, और दिल्ली में बंपर जीत का कारण बने। आपकी प्रतिक्रिया? मैं आपसे दो चीजें बड़ी साफ कह रहा हूं। पहली बात, स्टार प्रचारक की लिस्ट आना यह संविधान अनुरूप है। स्टार प्रचारकों में वरिष्ठ नेताओं का होना यह संविधान के अनुरूप है। प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, तमाम और दिल्ली के मिनिस्टर्स हैं या और मिनिस्टर्स हैं, मनोज तिवारी जी होंगे, योगी जी होंगे, तो अच्छी बात है। इसमें तो कहीं इस पर हम किस बात का विवाद करें? भाई उनकी पार्टी में उनको लगता है कि ये सब लोग अपना आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये उनका अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, ये भारत का संविधान इजाजत देता है। अब बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं, जो आपने यहां पर मूल रूप से कह दिया लोगों से कि वो आएंगे तो हरियाणा के तरीके से कर देंगे, वो आएंगे तो महाराष्ट्र की तरीके से कर देंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो आएंगे तो कर्नाटका की तरीके से हो जाएगा, वो आएंगे तो राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने क्या नाम भगवान श्री हनुमान जी की जात बताने का काम किया था, फिर हनुमान जी की गदा भारतीय जनता पार्टी को पड़ी थी। वो आएंगे तो जब कर्नाटक में उन्होंने भगवान हनुमान जी के बातें करी थी, बजरंग दल और बजरंग बली को एक साथ किया था, तो जिस तरीके से वहां चुनावी हार का सामना हुआ था। तो बात आप समझिए, मुद्दे अपनी जगह पर है, भगवान का नाम अपनी जगह पर है, योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड अपनी जगह पर, योगी आदित्यनाथ जी लोकप्रिय नेता है वो अपनी जगह पर, योगी आदित्यनाथ जी के अपने यहां पर उपचुनाव हो रहा है वो भी अपनी जगह पर, वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव प्रचार करेगी, आप पार्टी अपना चुनाव प्रचार करेगी। इसमें आप ये अगर कह दीजिए लगातार कि साहब योगी जी आएंगे तो प्रचंड जीत हो जाएगी, तो भाई हम लोग चुनाव ना लड़ें। ऐसा मैंने कहा ही नहीं सुरेंद्र राजपूत जी। आप 3 बार मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर चुके हैं। मैंने ये कहा कि उम्मीद ये की जा रही है कि जो जलवा बटेंगे तो कटेंगे का हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बकौल बीजेपी, वो अब बीजेपी उम्मीद कर रही है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी दोहराएंगे। अच्छा चलिए, आपने कांग्रेस की बात की, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आपकी तैयारी क्या है? 30 सेकंड। हाँ मैं वही बताता हूं। देखिए होता क्या है अनुराग भाई ना, कि आज की डेट में दो झूठों के बीच में लड़ाई हो रही है। लोग कह रहे हैं एक गंगा मैया का झूठा बेटा है, एक जमुना मैया का झूठा बेटा। अच्छा, गंगा मैया के झूठे बेटे ने गंगा मैया साफ नहीं करी, कहते थे हम वोट नहीं मांगेंगे। जमुना मैया के झूठे बेटे ने कहा था कि हम 2025 में अगर जमुना मैया साफ नहीं हुई तो हम वोट नहीं मांगेंगे। हम लोग सच्चे लोग हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? हम
अपनी गारंटीज को लेकर के आए हैं, चाहे दीदियों के लिए योजना लेकर के आए 2,500 रुपए देंगे, चाहे 5 किलो राशन, 250 ग्राम चाय पत्ती, 1 किलो घी, ये सारी चीजें जो हम अपने वहां गरीब लोगों को देने की बात करेंगे, या हम 8,500 रुपए की अप्रेंटिसशिप का भत्ता देने की बात करेंगे, ये सारी की सारी चीजों के साथ में हम दिल्ली के विकास को, दिल्ली को विकसित बनाने का काम करेंगे। हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके शासन में दिल्ली सबसे सुरक्षित राजधानी हो गई है, लगभग 144 महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, 1484, नेशनल एवरेज 766 का है, लेकिन अपराध यहां दिल्ली में 1484 हो रहे हैं। जिस तरीके से अपहरण निर्भया किसके कार्यकाल में हुआ था? 7 साल में हमारे कार्यकाल में हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था, और हमें इसकी शर्मिंदगी है, और हमने उसके लिए जो भी हम कर सकते थे बिल्कुल किया। आपको खाली निर्भया क्यों याद आ रहा है? आपको क्या 144 बाकी सब आपको याद है जो महिलाएं जिनके दोहराव क्या करूं मैं उस चीज का? आप कह ही रहे हैं, आप सारी बातें बता ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे थे कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की बात कही थी। अगर गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हुई होती तो महाकुंभ में इतने अखाड़े, साधु संत, श्रद्धालु गंगा में डुबकी कैसे लगा रहे होते सुरेंद्र राजपूत जी? बहरहाल मैं इस बात का जवाब आपसे लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए। अनुराग अच्छा, दे दीजिए। नहीं, जवाब सुन लो, पहले सुन लो। हाँ, सरकार की संस्था है एनजीटी। आप में जो ये इंजेक्शन लगा है ना, एक बार एनजीटी के पंफलेट मैंने पढ़ा है, एनजीटी का, एनजीटी के सारे फरमान को मैंने पढ़ा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोबारा पढ़ लीजिए। एनजीटी ने नॉर्म्स बताए। एनजीटी ने ये कहा है कि गंगा का पानी कितना साफ होना चाहिए, उससे नीचे अगर उसका स्तर गया तो फिर कार्रवाई होगी। इस तरीके की बातें हैं। एनजीटी ने ये नहीं कहा कि गंगा का जल प्रदूषित है, उसने कहा है जहां नहाने योग्य पानी नहीं होगा वहां बोर्ड लगाना होगा। मुस्कान, और आपके रहते हुए, सुन लीजिए, आपके रहते हुए सुधांशु भाई को आने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। अरे ये सब अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये बड़ी भारी स्टाइल है कि सीधे प्रवक्ता पर चला दो तीर अपना, सीधे एंकर पर चला दो तीर अपना प्रवक्ता की बजाय। अरे तीर हमारा एंकर नहीं। जब जिस आदमी को यह नहीं पता कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, वो आज की डेट जिस आदमी को यह नहीं पता कि 45 करोड़ लोग उसी गंगा में डुबकी लगाने आएंगे, उससे मैं क्या बात करूं? कैसी कमाल की बात कर रहे हैं आप एनजीटी की गाइडलाइंस मुझे पढ़ा रहे हैं। मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है एनजीटी की पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा 40 करोड़ लोगों को बीमार करेंगे क्या? ठीक है, अब आपकी बात का जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी को जरूरत नहीं है। नहीं, आप क्या मत करिए, किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। आप तो ये तय कीजिए कि राहुल जी की जरूरत देवेंद्र यादव जी की न्याय यात्रा के दौरान है कि नहीं है, प्रियंका जी की है नहीं, आप वो तय कीजिए। आप मेरी डिबेट में किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, वो तय मत कीजिए। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, दिल्ली की लड़ाई को, सुधांशु त्रिवेदी जी, दिल्ली, अच्छा, अब आप काफी बोल लिए सर, और बढ़िया आपने हर रंग दिखा दिया। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी, साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत दिल्ली की लड़ाई को गंगा के झूठे बेटे और यमुना के झूठे बेटे के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। देखिए, वैसे तो अगर भारत की राजनीति में सर्टिफाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड जो लोग झूठे साबित हो चुके हैं, तो वो 2 ही बेटे हैं। एक राहुल गांधी जी, जो राफेल के मामले में कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सीधी फटकार आई और अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी कि हां जी साहब मैं गलत बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्यापित झूठे हैं। बात तो सही है। दूसरे हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने अनेकानेक लोगों पर अनाप शनाप आरोप लगाए थे, हमारे अरुण जेटली जी के ऊपर, नितिन गडकरी जी के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं में कपिल सिब्बल जी के ऊपर, मनीष तिवारी जी के ऊपर, फिर लिख के दिया था कोर्ट में, नहीं जी साहब हम झूठ बोल रहे थे, गलती हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये बात कही, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, और सत्यापित प्रामाणिक वैधानिक झूठे का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है वो मैंने बताया। दूसरा, इस देश ने यह भी देखा है कि 1970 में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 2013 में, यानी 43 साल में मुसलसल 37 साल इनकी सरकार रही, और उसके बाद ये कह रहे थे अब हम देना चाहते हैं राइट टू फूड, यानी अब 2/3 लोगों को खाना देना है। ये कब? 43 साल में 35-36 साल सीधे शासन करने के बाद। तो यह राजनीतिक उदाहरण है इस बात का कि कौन सच्चा कौन झूठा। और मुझे लगता है अब देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है, ओपन मीडिया का जमाना आ चुका है। वो दिन लद गए जब कांग्रेस की दौरे हुकूमत होती थी, केवल दूरदर्शन होता था, केवल आकाशवाणी होता था, अखबारों के ऊपर अनेक प्रकार के नियंत्रण रहते थे, जो आप चाहते थे सच्चा झूठा छपवा लेते थे। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो चीजों को वेरीफाई कर सकता है। फिर भी आपने उसमें भी झूठ फैलाने का बहुत प्रयास किया, जिसका अभी लेटेस्ट उदाहरण है 8,500 रुपए खटाखट भरवाने का किया था, और लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक फोटो में आई थी कि महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गई थी। भाई आपने तो कहा था 4 जून के बाद आके हमारे कार्यालय से रहे। सोचिए, यह सरकार का विषय होना चाहिए था। पॉन्जी स्कीम्स की तरह ये लोग भरवा रहे थे फॉर्म और कह रहे थे कांग्रेस कार्यालय से ले जाना।
तो मतलब मुझे लगता है नैतिक दृष्टि से झूठा कौन है, राजनीतिक दृष्टि से झूठा कौन है और संवैधानिक दृष्टि से झूठा कौन है, ये देश की जनता भली भांति देख चुकी है। और अंत में एक बात और कह दूं, जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अरे भाई आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे और प्रचंड जीत की संभावना हो जाएगी, मैं उनकी बात का थोड़ा संशोधन करता हूं। नहीं, योगी जी आएंगे उससे पहले राहुल जी आएंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और फिर जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी और अन्य बड़े नेता राजनाथ जी वगैरह आएंगे तो वह संभावना प्रचंड जीत में बदल जाएगी। क्योंकि यह भी एक प्रामाणिक स्थापित सत्य है कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां राहुल गांधी जी न्यूनतम गए प्रचार करने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा उन्होंने बाएं बाएं चढ़ा दी वहां मामला निपट गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए लोकसभा जीतने के बाद इन्होंने लोकसभा में क्या गजब भाषण दिया था, हमने 99 जीत लिया, गजब हमने जीत लिया। और साहब किसी अपोजिशन के लीडर को तो कोई हैसियत पर नहीं रखा। आप राहुल गांधी जी का वो भाषण सुनिए जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद का, उसमें ना शरद पवार जी का एक बार कोई उल्लेख है, उनके प्रति कृतज्ञता है, ना ममता बनर्जी के प्रति है, ना स्टालिन के प्रति है, ना केजरीवाल जी के प्रति है, ना लालू प्रसाद यादव जी के प्रति है, ना अखिलेश जी के प्रति। बस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई ना, उसका चारों खाने चित। हाँ बताइए, 6 महीने में जो ज्वार दिख रहा था 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन का, वो ऐसा भाटा आया है कि आज मान लो इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हो कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। भारतीय जनता पार्टी को इतना ही भरोसा है अपने ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर इतना ही तंज इनको कसना है, तो फिर एक काम कर देना सुधांशु त्रिवेदी जी, अमित शाह जी को मणिपुर में बैठा दें, कम से कम मणिपुर तो शांत हो जाएगा, गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी को बैठा दें दिल्ली में कि साहब आप कम से कम महंगाई दूर कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान को भेज दें एक बार कम से कम खनौरी बॉर्डर, जहां पर 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं जगदीश सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन करते हुए, किसी भी वक्त वो किसान नेता अपनी जान दे सकते हैं। कम से कम उनसे अपनी बातें मन के नाम ये किसानों की मांगे मान लें, तो कम से ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी ना। मुख्य मुद्दों पे तो आप कम से कम बात कर पाएंगे ना। चुनाव तंत्र से लेके से हट करके कुछ सरकार के जो काम होते हैं वो कर लेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो ये काम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी कोर्ट सर्टिफाइड, तो सुधांशु जी मैं आपको एक बात बता दूं, आप संस्कृत में झूठ बोलते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मूल रूप से राफेल पे राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि उनके मुंह से निकला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झूठे हैं नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नहीं, वो राहुल गांधी ने कहा। तो वो इतना सा अंतर था। अगर आप इतने अंतर को नहीं समझ सकते हैं तो आप, हमें मालूम है आप अंग्रेजी भी संस्कृत में पढ़ते हैं। खैर, दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं सुधांशु जी कि आपके यहां की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है शालिनी दुआ जी, नेहा शालिनी दुआ, ठीक है ना। आप बड़ी महिलाओं की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिछले 3 दिन से वो महिला जो आपकी प्रदेश प्रवक्ता है, बड़ी नेता है, दिल्ली की सबसे बड़े नेताओं में से एक है, पिछले 3 दिन से लगातार वो कह रही है कि उन्हें बड़े बड़े नेताओं ने प्रताड़ित किया। किस मुंह से दिल्ली में आप महिलाओं से वोट मांगेंगे? आपने 6 मिनट 7 मिनट का भाषण दिया। अनुराग मुस्कान साहब बड़े अच्छे मित्र हैं हम लोगों के, मुझे तो हर 5 सेकंड में पिछली बार टोका, इस बार नहीं टोक रहे, इनकी कृपा है। लेकिन क्या ना, पिछली बार में इन्होंने हर 5 सेकंड में मुझे टोका, लेकिन आप 7 मिनट निर्बाध रूप से बोलते रहे, जिसमें दिल्ली पर आपने एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द दिल्ली पर नहीं बोला आपने, ना दिल्ली के काम पर बोला, ना दिल्ली के अपराध पर बोला, ना दिल्ली के क्या नाम सड़क पर बोला, और दिल्ली के किसी चीज पर आपने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अनुराग भाई को याद नहीं आया कि दिल्ली के चुनाव के लिए बहस है। आप कम से कम मैं कहूंगा कि महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी, सुनिए ना सर, महिलाओं के सम्मान करने वाली पार्टी, अपनी पार्टी की महिलाओं के ऊपर जितना बड़ा दुर्व्यवहार उसने 3-4 बड़े नेताओं पर लगाया है आपके, जिसमें विजयंत पांडा भी शामिल हैं, आपके कोई सचदेवा है दिल्ली के, आपने किया क्या ये मुझे बता दीजिए। क्या महिला अपनी पार्टी की महिलाओं की जो आदमी इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी दिल्ली की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी? मुझे उम्मीद है कि बाकी सवालों के साथ इस सवाल का भी आप जवाब देंगे। ईरान, तोहरान या मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचेंगे। चलिए सुधांशु जी जवाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तो सुरेंद्र राजपूत जी ने अपने पिछले वक्तव्य में कितना दिल्ली के बारे में बोला, मणिपुर से लेके दिल्ली से लेके सब प्रकार की चीजें इधर उधर करते रहे, वो दर्शकों को दिखाई पड़ा। पर मुझे लगा शायद आपको हिंदी भी चाइनीज में समझ में आती है। कोई जाकर डिजिटल जमाना मेरा पिछला वक्तव्य देख ले, मैंने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है चौकीदार चोर है और इसलिए अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। और सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चुनौती से कहता हूं कि यही वर्ड था जो राहुल गांधी ने बोला था। अब ये खिसियानी हंसी से कुछ नहीं होने वाला, तथ्यात्मक बात है और इसी बात के लिए उनको माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उनका यही वर्ड था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है राफेल के मुद्दे पे, और सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल माफी। अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, वो मजबूरी है। आपने बोला मणिपुर पे, तो मैं भी कह सकता हूं कांग्रेस के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि इंफाल में भी प्रदर्शन करे भाई। 1.5 साल हो गए मणिपुर की घटना का, दिल्ली में ही हल्ला मचाते हैं।
मणिपुर की राजधानी में एक प्रदर्शन नहीं, एक बयान नहीं, मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, मगर केंद्र में मोदी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। यह दिखाई पड़ता है कि राजनीति करनी है राष्ट्रीय स्तर पर। और मणिपुर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाए थे, सुरेंद्र राजपूत जी, जाके जवाब देने का 5% नहीं बोला गया उस पर, मणिपुर पे 5% नहीं मणिपुर पे बोला गया। राहुल गांधी के भाषण में 5% भी नहीं था, मणिपुर पर लाया गया विश्वास प्रस्ताव में। यह दिखाई पड़ता है हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अब दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आप हमारी जिस पूर्व नेत्री की बात कर रही हैं उसका शायद आपने वीडियो ही नहीं सुना। वो तो बहुत साफ साफ कह रही हैं कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि वो अपने मुंह से कह रही हैं कि मैंने सिर्फ इतना गलत बोला था। ऐसी तो जबान फिसली जाती है। फिर वो टिकट फला फला को दे दिया गया, इसलिए टिकट नहीं मिला गया। वो टिकट की बात कह रही हैं कि अमुक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, और आप कह रहे हैं दिल्ली पे आप बात करने के लिए आए, और आप कह रहे हैं कोई सचदेवा जी। अरे भाई, वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं। अब आपके शायद इतना भी सुलभ संज्ञान में नहीं है कि जो मुख्य दल है वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े बड़े लोग, प्रियंका चतुर्वेदी से लेके अंकिता दत्ता से लेके राधिका खेड़ा से लेके क्या क्या हुआ है बात छोड़िए। आपके तो सबसे बड़े सीनियर नेताओं में से एक शांति धारीवाल ने यह कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। मैं आपके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल बता सकता हूं। मुलायम सिंह का यह कहना, आप उनके साथ खड़े थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां महिला नेत्री का अंडरवियर का कलर बता रहे थे। और तो और छोड़िए, संसद के अंदर रमा देवी जी, जो कि हमारी नेता थी, सभापति के चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, और उस समय उन्होंने उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सुरेंद्र जी, आप ध्यान दीजिए, डिबेट पे अंदर मत देखिए, तभी पिछली बार आप गलती कर गए। मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड कोट किया था कि चौकीदार चोर है कहने के कारण उनको माफी मांगनी पड़ी थी, मगर आप कुछ और करने लगे। आ जाओ, अभी आपको वही बात करते हैं। मैं लौटूंगा। अनुराग ढांडा जी बहुत देर से नहीं बोले और बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जी जी, ये वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, सबने देखा है, सबने देखा। गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है। उसी चीज का दोहराव क्यों करना, जिसका जवाब आ चुका है हमारे पास। सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। सुधांशु मिश्रा इस लड़की के मामले में सर्टिफाइड झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। नंबर 1, इसका वीडियो देखा जाए, इस लड़की का वीडियो देखा जाए, एक बात। और दूसरी बात, सुधांशु मिश्रा, मैं फिर से कहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं दोबारा से कहता हूं कि मणिपुर के मामले पर सुधांशु त्रिवेदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमने, अरे भावावेग छोड़ दीजिए सुरेंद्र जी थोड़ा, अरे भाई, क्योंकि आपके पास दिल्ली का कहने के लिए कुछ नहीं, आपके पास मणिपुर का कहने के लिए कुछ नहीं। मणिपुर में आपने सर्टिफाइड झूठ बोला है, विधानसभा नहीं चल रही है। और सुन लीजिए, आप राष्ट्रपति झूठ सर्टिफाई कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी। वीरेंद्र सिंह आपको ब्लैकमेल। सुधांशु त्रिवेदी जी के झूठ को सर्टिफाई कर कौन रहा है? सुरेंद्र राजपूत। दोस्तों, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।